अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आने वाले समय में आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, भाई मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं मेडिकल स्टोर के बिज़नेस के थ्रू, तो डेफ़िनेटली आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। अब वो कंफर्ट ज़ोन है क्या? थोड़ा बहुत इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि मेडिकल स्टोर इज़ ऑल अबाउट अ प्रोसेस जिसमें आप 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए जोड़ करके एक अमाउंट बनाते हो और अंत में आप एंड ऑफ द डे वो आपका प्रॉफ़िट होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी गलती लोगों से क्या होती है, जब वो मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि अब तो हम बिज़नेसमैन हो गए हैं, अब तो हम बिज़नेसमैन मतलब हम अंबानी हो गए हैं, अडानी हो गए हैं, हम बहुत ठाठ से रहेंगे। और सबसे पहली मिस्टेक वो करते हैं, अपने आप को पहले अपनी शॉप में पहले सारी लग्ज़री वाली व्यवस्थाएँ लगा देते हैं। वो पहले ही दुकान खोलने से पहले ही एसी लगवा लेंगे, बढ़िया बॉस चेयर लगा लेंगे और फर्स्ट क्लास चीज़ें वहाँ पर, मतलब जो भी लग्ज़री की चीज़ें होती हैं, पहले वो कोशिश करते हैं कि लाओ उसको लगा लें ताकि मेरा जो दुकान है, वो एकदम सारी सुविधाओं से एकदम लैस हो। और ये चीज़ें जो होती हैं, कहीं न कहीं आपको धीमे-धीमे करके नुकसान में डालती हैं। तो अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर वाले हैं और अगर आप मेरी राय मानें, तो भाई साहब पहली बात तो ये जो फ़ालतू के खर्चे हैं, इसको आप कट आउट करें। सबसे पहला खर्चा एसी का खर्चा। अब आप कहोगे कि भैया इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी में मेरा पसीना निकल जाता है, हम कैसे बैठेंगे, अब एसी नहीं रहेगा तो चल कैसे पाएगा? भाई साहब चलेगा, चलेगा नहीं, आपको चलाना पड़ेगा, आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा। जब आपका प्रॉफ़िट अलाउ करे कि आप एसी को अफ़ोर्ड कर सकते हो। अगर आपका एक दिन का प्रॉफ़िट 10,000 रुपए से कम है, तो आप एसी लगवाना डिज़र्व नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका 10,000 रुपए से प्रॉफ़िट कम है, एसी-वेसी एकदम भूल जाइए। इसके अलावा मैं बात करूँगा बॉस चेयर की। बॉस चेयर में लोग कहते हैं, अरे भाई साहब बढ़िया कुर्सी लगाएँगे कि आराम से ठाठ से बैठेंगे, गुडगुड वाला गद्दा रहेगा, पीछे एकदम ऐसे राजा बैठेंगे, दोस्त यार आएँगे, कहेंगे, "आप भैया साहब, बाबू साहब बैठा है कुर्सी पे एकदम राजा तरह, क्या बिज़नेस कर रहे हैं?" भाई साहब 3-4 हज़ार रुपए से ऊपर खर्चा मत कीजिए अपने बॉस चेयर पर। मैं तो कहता हूँ एक सिंपल सा लकड़ी का एक चेयर बनवा लीजिए और उसको जो है रख के जो है उसपे आराम से बैठिए, क्योंकि वो टिकाऊ होता है। मैंने मेडिकल स्टोर खोला था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने भी बॉस चेयर पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए थे और अब समझ में आ रहा है कि यार वो जो पैसे मैंने कुर्सी पर खर्च कर दिए थे, वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगर वो पैसे मैं उनमें से आधे पैसे कम करके अगर मैं दवा ले आता, तो शायद उन दवाओं का मैं और ज़्यादा पैसा बनाता और मेरे खाते में और ज़्यादा पैसे होते या फिर मेरे स्टॉक में और दवाइयाँ दिखाई देती। तो भाई साहब ये कुर्सी पर पैसा खर्चा करना, ये एसी पर पैसा खर्च करना, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग कीजिए और प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए। प्रोसेस क्या होता है? आप शाम को डेली जब आप दुकान बढ़ाने वाले हों, अपने स्टॉक को एक बार इंस्पेक्ट कीजिए, देखिए कि आपके स्टॉक में क्या चीज़ें कम हैं, किन चीज़ों का ऑर्डर लगाने लायक है, क्या चीज़ें नियर एक्सपायरी हैं और इसके हिसाब से आप पर डे ऑर्डर लगाइए, पर डे माल मँगाइए, पेमेंट कीजिए। जो माल ज़्यादा बिकता है उसका पेमेंट हाथों हाथ करिए, जो माल कम बिकता है उसको रोक करके पेमेंट कीजिए। ये सारे प्रोसेस हैं। डॉक्टर से अच्छे संबंध बनाइए, डॉक्टर से हमेशा मतलब एक उनके टच में रहिए। ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं और अगर आप इनको लगातार टच करते रहेंगे, इन पर काम करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे दिखाई देंगे। ना कि आप सारी चीज़ें लग्ज़री इकट्ठा करने जुट जाएँ कि अब दुकान मैंने खोल ली, साला 3,000 रुपए बिक्री होना शुरू हो गया, अब लाओ एसी लगवा लेते हैं, अब लाओ बढ़िया कुर्सी मँगा लेते हैं, अब यार लाओ फ्रिज में 4-5 ठंडा पड़ा रहे, सेब पड़ा रहे, केला पड़ा रहे, दोस्त यार आएँगे तो उनको साथ पार्टी के। भाई साहब आप अभी पार्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी एक दिन की प्रॉफ़िट 5 से लेकर के 10,000 रुपए ना हो जाए। अगर आपकी इतनी प्रॉफ़िट, सिर्फ मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एक दिन की प्रॉफ़िट 5 से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में है, तो आप सोच सकते हैं हल्की-फुल्की लग्ज़री के बारे में। लोग करते क्या हैं, अभी दुकान मेडिकल स्टोर खोला नहीं, थोड़ा बहुत जो पैसा बचा के रखे हैं उससे क्या करिए, पहले एसी लगवा लिया, कुर्सी बढ़िया ले लिया, एक कार ले लिया। अब कार से बाबू साहब आएँगे जाएँगे। साला मतलब आप कान खोल के सुन लीजिए, जब तक आपका एक दिन का प्रॉफ़िट 5 से लेकर के 10,000 रुपए ना हो, ना आप कार अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ना आप एसी अफ़ोर्ड करते हैं, डिज़र्व नहीं करते हैं, अफ़ोर्ड नहीं, मैं डिज़र्व की बात कर रहा हूँ। ना आप कार डिज़र्व करते हैं, ना आप एसी डिज़र्व करते हैं, ना ही आप बहुत आलीशान लाइफ़ डिज़र्व करते हैं। आपको बहुत स्टार्टिंग के कम से कम 5-6 साल बहुत तगड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और उस स्ट्रगल के दौरान आपको
अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर की सबसे बड़ी शोभा जो होती है वो उसके दुकान में रखी हुई दवाइयाँ होती हैं। आप शुरुआती 6-7 साल अपने बैंक बैलेंस को छोड़ करके अपने स्टॉक पर फोकस कीजिए, और जब ये आपका स्टॉक बढ़ेगा, धीमे धीमे कस्टमर आपसे कनेक्ट होंगे, वो जानेंगे कि भैया के यहाँ जाओ दवा मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, तो फिर आपसे वो कनेक्ट होंगे। और जब वो आपसे कनेक्ट होने लग जाएंगे तो धीमे धीमे करते करते 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में आपको लगेगा कि हाँ, अब आप मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। एक मेडिकल स्टोर को बड़ा मेडिकल स्टोर बनने में भाई साहब कम से कम 25 से 30 साल लग जाते हैं, मतलब एक पूरी जवानी घुस जाती है एक मेडिकल स्टोर को सेटल करने में। आपको लगता होगा बड़ा आसान काम होता है, आज मेडिकल स्टोर खोल लिया कल हम कार चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुँच गई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर तो खोलना है लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में आपको बताता हूँ कि एक ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, ड्रग लाइसेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयाँ ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 3-4 दवाओं की लिस्ट दे रखी है। डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडेक होता है। मैंने उसमें बताया है कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, रैक काउंटर कैसे बनवाया जाता है, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है मेडिकल स्टोर में, सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस कोर्स पे बाकायदा आपको बता रखी हैं। और यकीन मानिए ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आदमी गूगल पर जाता है, यूट्यूब पर जाता है, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अब आपको अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, करना सिर्फ इतना है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखेगा, उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए और सिंगल क्लिक में ये सारी जानकारियाँ अपने मोबाइल फ़ोन पर एक प्लेटफॉर्म पर बड़े ही आराम से पा जाएंगे। तो आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये 99 रुपये कोर्स आपके लिए बहुत गजब का है, जो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सबके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर होने वाले हैं तो ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।